एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं यति नरसिंहानंद को अरेस्ट करें, केवल केस दर्ज करने से कुछ नहीं होगा, वो पहले से बेल पर है, बेल कैंसिल होनी चाहिए। सर, दो बातें हैं, दोनों पर आपके विचार चाहिए, और आप इसमें से ज्यादा खतरनाक किसको मानते हैं? यति नरसिंहानंद और उनके जैसे लोगों का ऐसे बयान, पहले महाराष्ट्र में रामगिरी जी के बयान पर भी हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, और उसके बाद जो ये रिएक्शन आता है सड़कों के ऊपर, और ये सर तन से जुदा के नारे जो लगते हैं, किसी की कितनी भी नाराजगी हो, ये कॉल टू मर्डर सड़कों पर हमारे यहाँ खुलेआम दी जाती है। ये तो हमारे यहाँ देखिए, मोहम्मद साहब के प्रति अपमानजनक कोई भी भाषा बोलना यह अस्वीकार है। वो कोई भी हो, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी मजहब को लेके भी इस प्रकार से कोई अगर टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, निंदाजनक टिप्पणी, वो भी अस्वीकार है। लेकिन उसके बाद ये जो आ रहा है ना, ये अगर हम मानते हैं कि सिरतन से जुदा इसके कारण पैदा हो गया है, तो फिर तो इसका कोई मतलब नहीं। इस निंदा को लेके जो तहरीके लब्बैक ने इस नारे को शुरू किया था पाकिस्तान में, और घूमते घूमते हम लोगों ने देखा है कि सिरतन से जुदा के कारण ISIS, अलकायदा, बाकी ने क्या जो है दुनिया का नाश किया है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि छोटी से छोटी जगह पर सिरतन से जुदा के नारे लगते हैं। बड़े बड़े नेता उसमें आगे चल रहे थे। जब एक टेलीविजन की घटना हो गई थी बहस की, तो हमने चारों तरफ देखा, और सिरतन से जुदा हुए कि नहीं हुए, कन्हैया लाल का हुए, उमेश कोल्हे का हुआ है। तो इस देश में कोई भी बात होगी उस पर बहस हो सकती है, देश के कानून के तहत मुकदमे ले जाए जा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो लोग उतर के इस ढंग से गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिरतन से जुदा, मोहल्लों में भी नारा लग जा रहा है। इस समय कहीं से कोई नारा लग जा रहा है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मदनी हो, किसी के मुंह से इस नारे का एक विरोध नहीं है। सबसे भयावह दृश्य हैदराबाद में था। ठाकुर राजा सिंह का विरोध करना है, विरोध करिए, लेकिन वहां सभी पार्टी के मुस्लिम नेता खड़े होकर जिस ढंग से थाने का घेर लिया, पुलिस को घेर लिया कि उसका सिर उतारो तभी छोड़ेंगे ठाकुर राजा सिंह का, वो भयावह दृश्य था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो तहरीके लब्बैक का जो विचार है वो नीचे तक पहुंच गया हुआ है। एकाएक नारा नहीं उठ सकता है, वो पहुंचा हुआ है। कुछ भी होता है उठ के खड़े हो जाओ नारा लगाते बच्चे होते हैं नारा लगाते, और उससे इतना भय पैदा होता है कि पूरे देश में आप देखिए, पुलिस वाले तो इन्हीं की सुरक्षा में है कि नमाज अगर आप कर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा में खड़े हैं। उनकी आलोचना असदुद्दीन ओवैसी ने एक शब्द में नहीं की कि वहां पत्थरबाजी क्यों हुई है। तो पुलिस वालों को पीटा है, पुलिस वाले को घेर के पीट रहे हैं, मार रहे हैं। ये परिस्थिति देश में पैदा हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बातें स्पष्ट रूप से बोलना। या बिल्कुल आपने बहुत स्पष्ट बोला। एक छोटी सी बात जो ऐसा लगता है कि मुसलमानों के नेता इग्नोर करते हैं कि आप ये हिंसक रवैया अख्तियार करके, जो आपकी मूल नाराजगी है, शिकायत है, आप अपना केस कमजोर कर रहे हो। नहीं। अरे आप नहीं, आपकी नाराजगी यति नरसिंहानंद के बयान से है। जब आप उसके रिप्लाई में हिंसा करते हो,
तो आपका केस कमजोर होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, उनका नहीं कमजोर होता नहीं, है। आप ये हमारी हम अपने अनुसार सोचते हैं। उनका केस जो है ना, उनको लगता है इसी से मजबूत हो रहा इसी से मजबूत हो रहा है। यही उनका तरीका है, ये सच्चाई है, स्वीकार करना। अगर नहीं होता तो मुझे एक बयान पिछले 3 सालों में बता दीजिए कि इस देश के किसी भी जिम्मेवार मुस्लिम नेता ने, जो आरएसएस, बीजेपी और फलाने का विरोध करते हैं, उसने इस नारे का जो है का विरोध किया हो उतर के कि ठीक है मैं इसके सड़क पर विरोध में हूं, ऐसे नारा नहीं लगना चाहिए। ये उनका तरीका। हम लोग कितने दिनों से बात कर रहे हैं इन सब पर। हमारे देश में बड़े लंबे से ओवैसी साहब जैसे नेता यही लोग मांग करते हैं कि ईश निंदा पर कानून बनना चाहिए, मतलब ब्लास्फेमी पर एक कानून बने, किसी भी धर्म के किसी भी शख्सियत पर या धर्म के ऊपर ऐसी कोई बात कोई करे तो उसको सजा मिले, लेकिन वो ऐसा हमारे यहाँ कोई कानून है नहीं।